सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 116, पेज नंबर 72। समता धाम की प्राप्ति की खातिर परम यत्न करना चाहिए, जिसको प्राप्त करके जीव फिर ममता विकार के अंधकार में न प्रवेश करे। यह ही अवस्था जीव का असली स्वरूप है, जिसको भूलकर अपने भ्रम में कई जन्म दुख उठाता रहा। जिस ममता के विकार में बार बार प्रवेश करते हुए, या यूं कहें वहां से ना निकलकर न जाने कितने जन्मों तक मैं यानी जीव ये दुख उठा रहा है, ये भूल जाता है। जो जीव का असली स्वरूप है, जो जीव की असली अवस्था है, वह उसको प्राप्त करने के लिए श्री महाराज जी कह रहे हैं कि परम यत्न करना चाहिए। एक यत्न है, एक परम यत्न है। दास बार बार कहता है कि अपने कर्तव्यों को ना भूलें, लेकिन अपने परम कर्तव्य को भी ना भूलें। यदि मैंने अपने कर्तव्य याद रखने हैं, अपने देह से संबंधी जो हर नाते के साथ हैं, तो वो जो मेरा नाता उस परम पिता से है, मैं उस परम कर्तव्य को कैसे भूल जाता हूं। मैं जीव हूं, यह भी भूल जाता हूं। मेरा मेरे जो पिता हैं देह के, मैं उनको याद करता हूं, याद रखता हूं, उनके कर्तव्य के प्रति याद रखता हूं, लेकिन मेरे जो परम पिता हैं, मैं उनके कर्तव्य को क्यों भूल जाता हूं। तो श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं कि जो ममता का विकार है, उसके अंधकार में वह प्रवेश ना करे। इसका मतलब है कि ममता एक विकार है और वह अंधकार है जहां से मैं न जाने कितने दुख उठाता हूं, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। समझने के लिए हम ऐसे करके देखें कि आज तक मैंने जितने भी कृत्य अपने नाते और रिश्तों में किए हैं, उनसे मैंने कोई सुख भी उठाया है। तो उत्तर जरूर मिलेगा कि हाँ, सुख उठाया तो है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। सुख की परिभाषा ही यही है कि जो स्थायी हो, क्योंकि वाणी बयान कर रही है जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावें छूट। तो विचार यह करना है कि जो ममता का विकार है वह अंधकार वास्तव में है या नहीं है। लेकिन बुद्धि जब तक इसका मनन नहीं करेगी, तब तक ममता के विकार से निकलने का यत्न भी नहीं करेगी। यह भी ध्यान रखें। क्योंकि आज भी मेरे लिए कर्तव्य परम नजर आने लगे हैं, जबकि परम कर्तव्य जो परमात्मा के प्रति है, मेरा जो सत कर्तव्य है, उसके आधार पर मेरा आज भी होश नहीं है। मैं ममता के अंधकार में डूबता चला जा रहा हूं। यदि मुझे होश होता तो पहले मेरा सत होता, बाद में असत होता। क्योंकि वक्त बहुत कम है। श्री महाराज जी कह रहे हैं
कि यह ही अवस्था जीव का असली स्वरूप है, जिसको भूलकर अपने भ्रम में। अब सवाल है कि जो मेरा भ्रम है वो क्या है। मेरे भ्रम में, यानी अपने ही भ्रम में, कई जन्म दुख उठाता है, फिर जन्म किसका हो रहा है? तो जो मेरा अपना भ्रम है वह यही है कि मैं देह हूं, मेरा स्वरूप जीव नहीं है, बल्कि मेरा स्वरूप यह शरीर है। और यही कारण है कि यह जो भ्रम मुझे लगा हुआ है, इस भ्रम में मेरा स्वरूप शरीर होकर के शरीर का ही नई नए नए जन्मों में आकर के मैं दुख उठाता हूं। मैंने अपने आप को जीव ना मान करके अपने ही भ्रम की खातिर इसी अवस्था को प्राप्त होकर के न जाने कितने कष्ट सहे। लेकिन यदि मुझे होश आ जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, ये भ्रम मेरा हट जाए, तो मैं दुख नहीं उठाऊंगा। मैं तो सुख ही सुख उठाऊंगा, क्योंकि वो सुख का सागर है, वह आनंद का सागर है जिसको कहते हैं। इसीलिए श्री महाराज जी की जो अवस्था थी वो सहज अवस्था, आनंद की अवस्था थी। उन्हें इस संसार में आने के लिए मुश्किल लगती थी, और वहां जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। पलक झपकते ही वो उस अवस्था में पहुंच जाते थे। लेकिन उस आनंदित अवस्था से इस संसार में आने के लिए उन्हें वक्त लगता था। श्री महाराज जी काहनवान के पास में जिस बाग में ठहरे, जिस बाग में गए थे अपनी कुटिया बनवाने के लिए, कह रहे थे कि यहां बना दो, जिस वक्त उस बाग में गए, उस वक्त खड़े ही खड़े उस आनंद अवस्था में पहुंच गए, और किसी को यह आभास ही नहीं रहा कि महाराज जी कितने वक्त खड़े रहे, यानी 2 घंटे से ज्यादा वहां खड़े हो गए। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी अवस्था जो असली है, उस स्वरूप को तू पहचान और उसमें परम यत्न कर। यदि परम यत्न नहीं किया, तो ये जो यत्न संसार के प्रति कर रहे हैं, और वो ममता के अंधकार में लेकर के मुझे जाएगा, और न जाने कितने जन्मों में जो मैंने अपने ही दुख उठाए हैं उसको प्राप्त करके शरीर को, शरीर के सारे विकार मेरे हो जाएंगे, शरीर की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मेरा मन, ये सब कुछ मेरा खड़ा होकर के मेरा अपना संसार खड़ा हो जाएगा, और उस संसार में मुझे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो श्री महाराज जी कहते हैं 117वें वचन में, जो पेज नंबर 73 पर है, समता तत्व का अनुभव करना ही परम योग है। बगैर समता प्राप्ति के जीव द्वंद्व विकार से शांत नहीं होता। इस वास्ते परम तत्व समता का निधिध्यासन करना ही सुखदायी है। जो समता का तत्व है, जो आनंद है, जो ईश्वर का जो स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, उसका अनुभव करना ही मेरा परम योग है। अर्थात वो जो कृत्य मैं दिन में कर रहा हूं, उसको करते हुए भी मेरा मन, मेरी बुद्धि उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस मंत्र में लग जाए, इसको योग कहते हैं। मेरा योग वहां है, और हाथ पैर से मैं संसार का कृत्य कर रहा हूं। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि समता तत्व का अनुभव करना ही परम योग है। और मैं योग कैसे कर लेता हूं, इसका उदाहरण देखें। कि मेरा योग ऐसे होता है कि मान लीजिए मैंने कोई अच्छी फिल्म आई, मैंने उस फिल्म को देखना शुरू किया। फिल्म में यदि कोई दुख का वक्त आया और अति दुख का वक्त आया, तो मैं उस फिल्म के साथ रोने लगता हूं, घबराने लगता हूं। मेरे लिए यह लगता है कि यह चीज जो सही व्यक्ति के साथ हो रही है, ये गलत है। तो मेरा जो योग है वह है उस नाटक के प्रति इतना हो जाता है कि मैं अपना ही आपा भूल जाता हूं कि मैं फिल्म देख रहा हूं, एक नाटक देख रहा हूं, और वह उस नाटक का एक निर्देशक है। उसने उस एक्टर और एक्ट्रेस को, उन सभी समस्त कलाकारों को इस तरह से कला सिखाई है कि उस कला की अनुभूति मेरे अंदर आ गई कि हाँ, ये सच है। और जबकि वहां सच नहीं होता। एक फिल्म में या एक किसी नाटक में हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि हर एक कलाकार वैसे ही चलेगा जिस तरीके से वह उसका डायरेक्टर अर्थात निर्देशक चलाएगा। लेकिन हमारा जो संवेदना हमारी होती है, जो हमारी जो भावना होती है, वह उसके साथ जुड़ जाती है। ये योग है। अगर ऐसी ही भावना, जिसको भाव करके कहते हैं, वही भावना यदि परमपिता परमेश्वर के मंत्र के साथ और उस परमेश्वर के हर जीवन के साथ मेरी जुड़ जाए, उसको परम योग कहते हैं। लेकिन हम अपने ही जीवन में अपने किए हुए कृत्यों के साथ योग करना शुरू कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अति से अति दुख उठाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते बगैर समता प्राप्ति के जीव द्वंद्व विकार से शांति नहीं प्राप्त कर सकता। द्वंद्व विकार का मतलब ही है कि मेरा योग जैसे जैसे इस संसार के प्रति होगा, मेरे लिए सुख भी दिखाई देगा, दुख भी दिखाई देगा, भय भी दिखाई देगा, निर्भयता भी दिखाई देगी। लेकिन ये जो सृष्टि है वह द्वंद्वात्मक ही है, ऐसा निश्चय मैंने अभी तक नहीं किया। जब सुबह है तो शाम होगी, जब शाम है तो सुबह भी होगी, रात भी होगी तो दिन भी होगा, गोरा है तो काला भी होगा। इस संपूर्ण सृष्टि द्वंद्वात्मक होते हुए मेरे लिए कभी भी सुख नहीं मिल सकता, मुझे शांति नहीं मिल सकती। यह निश्चय हो जाना चाहिए। इसलिए क्या करना है? फिर बात वही आती है कि अपने परम तत्व समता का निधिध्यासन करना ही सुखदायी है। और निधिध्यासन का अर्थ ही यही होता है कि अपने गुरु के, अपने परमेश्वर के जीवन को निहारें। हमारा मन, हमारी बुद्धि वहां जाके रमण करें कि किस प्रकार से श्री महाराज जी ने अपने जीवन को जिया, और उस जीवन में हर एक घटनाक्रम, घटनाएं इसलिए घटाई जिससे कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र की निरंतर जाप करें। इसी को निधिध्यासन कहते हैं। तो ये जो अंदर भाव है, ऐसा करते करते ये निधिध्यासन प्राप्त होना ही ईश्वर भक्ति है। अन्यथा हम अपने समाज में और अपने दीन दुनिया में कुछ भी क्यों ना कर लें, मुझे सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि सतोगुण कर्म करते करते हमें एक दिन निर्गुण होना है। सतोगुण से भी लौ नहीं लगानी है। खामखा कभी भी सतोगुण में आसक्ति नहीं लानी है। यह ही विचार निधिध्यासन में भी आना है। यदि यह विचार निधिध्यासन में नहीं आया, तो मान के चलें कि सतोगुण से मेरी प्रीत हो जाएगी, और जो परमात्मा से होनी चाहिए उसके बजाय मेरी प्रतीति इसी सतोगुण से हो जाएगी। यह निधिध्यासन सुखदायी तब होगा। श्री महाराज जी पेज नंबर 73 पर वचन नंबर 118 में हम सभी को समझा रहे हैं कि अखंड शब्द ब्रह्म जो तीन काल समस्वरूप है, उसका सिमरण करना ही कल्याण के देने वाला है। जो उस सत तत्व को छोड़कर स्वार्थ देही में मग्न रहते हैं, वे मनमुख नित्य ही दुखी और अशांत हैं। सहज भाव से श्री महाराज जी ने हमें मनमुख और गुरुमुख का रास्ता दे दिया कि मनमुख वो है जो स्वार्थ देही में ही लीन रहते हैं, उनके भोगों में, उनकी इंद्रियों में हमेशा लवलीन रहते हैं, उनके लिए प्राप्त करने का यत्न करते हैं। लेकिन वही मनमुख नित्य से, आज से नहीं, नित्य प्रति से दुखी भी रहते हैं और अशांत भी रहते हैं। इस संसार में उनके लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन करतार के लिए उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास बहाने हैं। उनकी देह चाहे कितनी भी अधिक रोगी क्यों ना हो जाए, परंतु संसार के काम के लिए चल देगी और ईश्वर के काम के लिए फटाफट मना भी कर देगी। ये जो मनमुखी मार्ग है, इस मनमुखी मार्ग में वही जीव नित्य प्रति दुखी भी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। इसके साथ साथ स्वयं भी अशांति को प्राप्त होता है और दूसरों को भी अशांति ही दे करके जाता है। तो है क्या? मेरा जो अखंड शब्द स्वरूप
ब्रह्म जो तीन काल सम स्वरूप है, उसका सिमरन करना कल्याण के देने वाला है। अखंड है, ये इसका अर्थ है कभी ना खंडित होने वाला, कभी ना टूटने वाला। जब मंत्र का जाप करें, जब एकांत में बैठें, क्या कभी किसी को वह प्रभु रह रह करके याद आता है, या फिर वही संसार रह करके याद आता है? जो अखंड नाद की बात हो रही है, जो अखंड शब्द की बात हो रही है, वह हर पल अविरल गति से, जिसको कहते हैं अनाहद नाद, वह ब्रह्म, वह परमेश्वर मेरे रोम रोम में राम रमा हुआ है, उसका अनुभव करें। हम बात कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, लेकिन वह अखंड नाद, वह अखंड शब्द स्वरूप परमेश्वर जर्रे जर्रे में व्याप्त है। वहां से आवाज आती है, जिसको बजाने वाला कोई नहीं है, उसका अनुभव करें। वह आनंद स्वरूप है। यह सुनकर के भी, यह मनन करके भी हम सभी को वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह सम स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड में अखंड नाद शब्द स्वरूप परमेश्वर विराज रहा है। लेकिन मैं कितना अभागा हूं कि मैंने मनमुखी मार्ग धारण करके इसी देह को अपने स्वरूप मान करके अति से अति दुख हमेशा उठाया है, और आज भी मैं उठाने के लिए तैयार हूं। तो मैं अभागा हुआ, मैं मूर्ख हुआ, या मैं बुद्धिमान हुआ, या सौभाग्यशाली हुआ? विचार तो करके देखें इस बात पर। लेकिन मेरी विचारधारा अपने इस संसार को बनाने में ही लगी जाती है। मेरी विचारधारा इस अखंड स्वरूप के नाद को सुनने में, उसमें प्रवेश करने में नहीं लगती। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि उस सत तत्व को छोड़ करके स्वार्थ देही में मग्न रहते हैं वे मनमुखी, नित ही अशांत और दुखी रहते हैं। मेरी स्वार्थ देही, मेरी देही, मेरी कहते हैं ना, मेरी देही मेरा ही सबसे पहले साथ छोड़ जाएगी तो दूसरे का सुख क्या देगा? अपने ही लिए सुख नहीं प्राप्त कर सकेगा। और हर पल साथ छोड़ भी रही है, यह भी ध्यान रखें। अब से 10 साल पहले जो मैं था, यदि मैंने अपने स्वरूप को समझा है, आज मैं 10 साल के बाद कहां खड़ा हुआ हूं? जिस देह की खातिर मैंने न जाने कितने यत्न प्रयत्न करके दौलत है, मान है, शोहरत है, इन सबको इकट्ठा किया, आज वो सब कहां है? वो तो छीण होती जा रही है हर पल। इसलिए एक महर्षि कह रहे थे कि जिस पल जिस वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ, उसी क्षण उसकी जो पतन का रास्ता है, पतन का दिन है, वह शुरू हो गया। हर पल वह पतन की ओर जा रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, का मागूं कुछ थिर ना रहाई। क्या मांगूं प्रभु आपसे? कुछ भी तो थिर नहीं है, स्थिर तो है ही नहीं कुछ भी। लेकिन मैं कितना मूर्ख और बेवकूफ हूं कि इसी संसार में रह करके परमपिता परमेश्वर से संसार की वस्तुओं को तो मांगता हूं, परंतु संसार के मालिक को हम स्वयं भी नहीं स्वीकार करते हुए उनको मांगते हैं। श्री महाराज जी 119वें वचन में, पेज नंबर 73 पर हम सभी को समझा रहे हैं कि तमाम सत्पुरुषों का ध्येय समता धाम प्राप्ति ही है। इस वास्ते सत विश्वास करके प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सत शब्द में स्थिति हासिल करनी मुख्य साधन है। सतपुरुषार्थ करके ही कर्म के जाल से शांति मिलती है। सतपुरुषार्थ करके ही कर्म के जाल से शांति मिलती है। यह संसार का चक्र अत ही अश्चर्य है। अत ही वास्तव में कुछ भी नहीं, मगर प्रत्यक्ष कितना विस्तार युक्त दिखाई देता है। कोई गुणी पुरुष ही असली भेद को जान सकता है। श्री महाराज जी ने कितनी गहराई से जाने की बात यहां पर कही है हम सभी को समझाने की दृष्टि से। श्री महाराज जी कहते हैं कि जितने भी सत्पुरुष आए, उनका जो ध्येय है वह समता धाम की प्राप्ति ही है। शब्द का देखें, ही लगाया है, भी नहीं लगाया। इसका मतलब है कि इस मानुष जन्म का
उद्देश्य केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति है। यही सत्य यत्न है। इसको एक शब्द में कहते हैं कि इस वास्ते सत्य विश्वास करके प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सत्य शब्द में स्थिति हासिल करनी मुख्य साधन है। मेरी जो साधना है, मेरा जो कार्य है, यदि मेरा मुख्य कार्य यह नहीं हुआ कि हर पल मेरे लिए प्रभु याद आते रहे, वह मंत्र याद आता रहे, अंतर्गत वह परमेश्वर आ बसे, कोई भी खामी अपने अंतःकरण में इस प्रकार से ना आए कि मुझे वो प्रभु याद ना आए, अर्थात प्रभु रह रह करके याद आए, वह पात्र हमारा इतना शुद्ध हो जाए। मैं छल करूंगा तो प्रभु कैसे याद आएंगे? मैं कपट करूंगा, प्रभु याद नहीं आएंगे। झूठ बोलूंगा, प्रभु याद नहीं आएंगे। इस संसार से लौ लगाऊंगा, प्रभु याद नहीं आएंगे। तो मुख्य साधन क्या है कि ये जो मेरा पात्र है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, वह इतना शुद्ध हो जाए कि प्रभु रह रह करके याद आने लगे। जिस भी क्षण संसार में कोई भी कृत्य हम करें, उस क्षण मुझे अंतर्गत माही वह प्रभु याद आए। अंतर्गत सिमरन करूं, ये जो लाइन है, ये लाइन इसलिए नहीं बारंबार गाने को कही गई कि हम केवल गा करके बात को खत्म कर दें। कृपा निधि करतार, ऐसे ही कृपा करके अंतर्गत तेरा सिमरन हर वक्त चलता रहे। तो श्री महाराज जी क्या कहते हैं कि सत विश्वास करके प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर, तो ये जो प्रकृति का बंधन है, जिस प्रकृति को मैंने अपने आप अपना स्वरूप बनाया हुआ है, उसे सतपुरुषार्थ से ही उसके जाल को काटना होगा। और जैसे जैसे कटेगा, वैसे वैसे उस यत्न को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना होगा कि यह आपने करवाया है। क्योंकि यदि आपने समर्पित नहीं किया, तो वह जो छोटा सा पुंज आपने परम यत्न करके उस बंधन को काटने का यत्न किया था, वही यत्न आपका अहंकार बन जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि ये गहरे मनन की बात है कि जितना जितना प्रयास अच्छाई के प्रति इस जीवात्मा ने किया, वह अच्छाई का हर यत्न परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। अन्यथा वही यत्न मेरा सूक्ष्म अहंकार बन के अंदर, विचार के अंदर प्रकट हो जाएगा और हमको पता नहीं चलेगा। यह भी याद, हमको उसका पता नहीं चलेगा। तो जीवात्मा अर्थात ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि से हम छोटे छोटे यत्न कर सकते हैं और यत्न करके बंधन को, बंधन से निर्बंधन होने का यत्न करें। श्री महाराज जी कहते हैं कि सतपुरुषार्थ करके ही कर्म के जाल से शांति मिलती है। तो हमने आज से क्यों नहीं सतपुरुषार्थ करना है? विचार कर लें कि मैंने झूठ नहीं बोलना है। विचार कर लें दूसरे के साथ मैंने कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं रखनी है, छल कपट का भाव नहीं रखना है। हर एक क्षण मेरे लिए, जिस संसार में मैं डूबने की कोशिश कर रहा हूं, उससे मुझे उबरने का यत्न करना है। श्री महाराज जी कहते हैं ये संसार का चक्र अति ही आश्चर्य है। ये इतना आश्चर्य वाला है, वास्तव में कुछ भी नहीं है, मगर प्रत्यक्ष कितना विस्तार हो युक्त दिखाई देता है। जैसे ही सपना आया, जैसे ही आंख बंद करके करके हमने किसी स्वप्न को देखना शुरू किया, विचार करके देखें, उस स्वप्न में सारी संसार की रचना खड़ी हो जाती है। आप देखते हैं, न जाने स्वप्न में कितने लोग होते हैं, कभी महफिल में होते हैं, कभी इसी संसार में हम कुछ कर रहे होते हैं, कभी तैर रहे होते हैं, कभी उड़ रहे होते हैं, कभी किसी को मार रहे होते हैं। ये अनुभव हमें है, हम जानते हैं इस बात के लिए। सारा का सारा संसार का विस्तार इसी तरह से होता रहता है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, ये सारा विस्तार जो हमने स्वप्न में देखा था, वह विलुप्त हो जाता है। ये अनुभव है हमको। श्री महाराज जी कहते हैं वास्तव में कुछ भी नहीं, मगर प्रत्यक्ष कितना विस्तार युक्त दिखाई देता है। दिखाई दिया ना अभी, कि हमने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में सारी की सारी रचना ऐसी ही है।
लेकिन याद रखना, मेरा घर भी वही स्वप्न की रचना वास्तविक रूप में जो मुझे दिखाई देती है वह कुछ भी नहीं है। जिस वक्त आंख खुलेगी, या यूं कहें होश आएगा, उस परमानंद की स्थिति में जब हम प्रवेश करेंगे, उस वक्त ये सारी रचना गायब हो जाएगी। मेरा घर भी, मेरे नाते रिश्ते, मेरी देह, ये जितने भी पवित्र स्थान, यहां तक कि संगत, संगत के हर सदस्य, यहां तक कि सारा का सारा संसार जिसको सतोगुण करके हमारा यत्न प्रयत्न किया जा रहा है, न जाने कितना दान देते हैं, कुछ भी करते हैं, वह सब कुछ गायब हो जाएगा। और ठीक वैसे ही गायब होगा जैसे हमने और आपने रात्रि के स्वप्न को देखते हुए आंख खोली थी। वैसे ही वो जो संसार स्वप्न का था वो गायब हो गया था। ठीक उसी प्रकार से जिस वेले ये जो विवेक की आंख खुल करके हम, यानी जीवात्मा, हम आप सब जो वो जीवात्माएं, वह उस परमानंद की स्थिति में जब होश में आएंगी, आंख खुलेगी, वैसे ही ये सारा संसार गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, वह कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इसलिए है कि मेरी आंख खुल जाए मनन करके। इसलिए ज्यादा यत्न नहीं कर, केवल इस बात का यत्न कर कि अपनी निबेड़ लें। अर्थात मेरा जो सही, जो सारे सत्पुरुषों का उद्देश्य है, जैसे कि समता धाम की प्राप्ति ही है, मेरा जो उद्देश्य है वह ही सत्पुरुषों के उस उद्देश्य से तालमेल मेरा हो जाए, कि मेरी जो सही मायने में मेरा जो ध्येय है इस मानुष को चोले को प्राप्त करने के लिए, वह परम पिता परमेश्वर परमेश्वर की प्राप्ति है। उसका हर यत्न हम जब करने लगेंगे तो स्वतः ही वह कृत्य दूसरों के लिए प्रेरित करने लगेंगे। क्योंकि मार्ग ये साधारण नहीं है, इसलिए एक शब्द और कहा, कोई गुणी पुरुष ही असली भेद को जान सकता है। ये सभी नहीं जान सकते। ये मनन प्रक्रिया सब नहीं कर सकते, क्योंकि उनका संसार, उनकी वासना, उनकी जो कल्पनाएं हैं, वहां पर यहां चोट पहुंच रही है। उन कल्पनाओं से बाहर निकलने की बात हो रही है, सारी सत्ता को खत्म करने की बात हो रही है। वो इस प्रकार से गहरे मनन में यदि जाएंगे भी तो उनका मन, उनका मनन वहीं रोक देगा, क्योंकि वो मनमुखी होकर के वो इसी देह, स्वार्थ देही से लौ लगा करके शांत और अशांत और दुखी अवस्था को ही प्राप्त होना चाहते हैं। क्योंकि उनके लिए वह कर्तव्य ही परम कर्तव्य संसार का नजर आता है, उनके लिए वह परमात्मा का परम कर्तव्य नजर ही नहीं आता। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये संसार का चक्र अति ही अशरज है। यदि ये अशरज नहीं होता तो हमारे लिए ये मिथ्या नजर नहीं आता। संसार का चक्र सत्य ही नजर आ रहा है। हमारी सबकी एक नहीं, अनंत कोशिशें होकर के यह ध्यान रखना है कि हम कभी भी इस संसार में भूल करके भी लौ न लगाएं। यही ईश्वर भक्ति है। अगर ऐसी ईश्वर भक्ति करते हुए हम परमपिता परमेश्वर को ध्याएंगे, अपने मंत्र का जाप करेंगे, तो निश्चित बात है कि एक दिन जो प्रत्यक्ष संसार विस्तार युक्त दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे अलोप होने लगेगा। धीरे धीरे हम इससे बाहर निकलने लगेंगे। हम समझ जाएंगे इस बात के लिए कि ये सब स्वप्न की भांति है। हमारा स्वप्न जिस प्रकार से खत्म होता है, उसी प्रकार से हमें अपनी बुद्धि में विवेक की आंख ला करके हमें इस पर रोशनी डालनी है, जिससे कि वह अंधकार नाश हो जाए, मूलतः नाश हो जाए। कमी होश की है, कमी हमारे मनन प्रक्रिया की है, कमी हमारे संसार से लौ लगाने की जो बनी हुई है वह कमी है। हमें ईश्वर से लौ लगानी है, यह हमें धारणा कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा वक्त कोई जाया ना हो। और परमपिता परमेश्वर से बार बार आर्द्र भाव से निवेदन करें कि हे प्रभु, हम पर कृपा करें, जिससे कि ये जो मानुष का चूल्हा है उसके जीते जी, उसके रहते रहते हम आपकी शरण को प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।